अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी हाफिज अब्दुल वाजिद फ्रॉम हाईटेक स्टेट एंड बिल्डर्स एसोसिएट। इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये 235 लेक सिटी मेडोज की साइट के ऊपर। मेरे साथ मौजूद हैं हाईटेक स्टेट एंड बिल्डर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर ज़ीशान संधू साहब। इनसे हम पूछते हैं कि ये 235 की साइट के ऊपर इस वक्त क्या काम हो रहा है और ये क्यों जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने ये एक खास मौका है जो हो रहा है जिसके ऊपर आप अपनी निगरानी में करा रहे हैं। मैंने आपको फर्दर अपडेट देता गया हूँ ये 235 साइट की कि हमने पहले कंपैक्शन किस तरह की, फिर कंपैक्टर के साथ कैसे काम किया, मेम्ब्रेन का काम किया, पीसीसी हुई और एक पॉलीमर जो है उसकी कोटिंग हुई और ये क्यों ज़रूरी थे और इसकी क्या अहमियत है कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं ज़ीशान संधू साहब से जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हाईटेक स्टेट एंड बिल्डर्स के। ये हमें एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी क्या अहमियत है और ये क्यों करवानी चाहिए। वाजिद साहब, इसके अंदर आप देख रहे हैं जैसे कि ये बहुत डीप हमारा एरिया है जहाँ पे हम इसको काम को शुरू किया है और हमें एस्केलेशन इसमें ऑलरेडी मिल गई थी, लेकिन बहुत सारे एरियाज में जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर लोग कंपैक्शन को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। ऑलराइट। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए वो उसकी बेस है, और बेस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी कंपैक्शन को इंश्योर करवाना पड़ता है कि उसकी कंपैक्शन प्रॉपर हो। अब लोग ये सोच रहे होंगे कि कंपैक्शन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कंपैक्शन से ये होता है कि ज़मीन एक लेवल पे आ जाती है। बाज़ दफ़ा बिल्डिंग एक जगह से बैठ रही आपने देखी होगी, यहाँ कंपैक्शन के बाद वो बराबर एक लेवल पे आ जाती है और उसके बाद उसके बैठने के चांसेस या ऊंच नीच के चांसेस नहीं रहते हैं। तो जब भी हम बिल्डिंग शुरू करें तो सबसे इम्पोर्टेंट उसकी बेस होती है, और बेस बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसकी कंपैक्शन होती है। कंपैक्शन के बाद हमने इसके अंदर पॉलीमर की कोटिंग की है और जो ब्रांडेड सबसे अच्छी क्राउन ग्रिप की मेम्ब्रेन है वो हमने इसको की है। अब मैं आपको इसका फायदा बताता हूँ। आपने देखा होगा जिस तरह से हमारी डेवलपमेंट्स बढ़ती गई हैं, पुराने ज़माने में सिपेज का और जो है क्या कहते हैं जिसको कहते हैं सेम का बहुत ज़्यादा मसला रहा है। सैलाब आजकल बहुत बढ़ गए हैं। हमने ये इंश्योर किया है, इस क्वालिटी को इंश्योर किया है कि आने वाले दिनों में आपको ये सेम का, थोर का, सैलाब का, इस सबसे ये प्रोटेक्शन हमें ये देगी। ज़बरदस्त। अच्छा जी ज़ीशान साहब, इस वक्त मुझे ये बताएं कि ये सरिया जो है ये हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो ब्लू पट्टी साइडों पे हम देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, और कंक्रीट के लिहाज से हमें बताएं कि हम किस लेवल की जो है वो कंक्रीट जो है वो कर रहे हैं। देखें जी, इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है ना, जिसने या तो एक घर बना लिया या बनाते हुए देख भी लिया तो वो समझता है कि मैं शायद बिल्डर बन गया हूँ या मैं कोई कंस्ट्रक्शन का काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। हमारी जो कंपनी है हाईटेक एसोसिएट, उसके अंदर ऐसा नहीं है। हम एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, इंजीनियर के थ्रू उसकी सजेशन के मुताबिक काम करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं है कि अगर हमने एक घर बना लिया है, हम मिस्त्री बन गए हैं या मिस्त्री को पकड़ के हमने उसको बता दिया कि जी यहाँ से ऐसे दीवार खींचनी और ऐसे करना है, हम वो वाला काम नहीं करते हैं। हम एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और हमारे साथ हमारे प्रॉपर इंजीनियर्स जो इस काम के लिए स्पेसिफाइड हैं वही इस पे काम करते हैं। जो सरिया आप देख रहे हैं कि 60 mm का सरिया लगा हुआ है, जैसे आप देख भी सकते हैं इसके अंदर सेगमेंटेशन होती है। एक तरह का सरिया नहीं, डीप में कितना सरिया आएगा, अपर लेवल पे कितना सरिया आएगा, और ये जो ब्लू पट्टी आप साइडों पे देख रहे हैं ये वाटर स्टॉपर हैं। ये मेरे ख्याल में आप किसी और साइड पे भी जाके देखेंगे तो आपको ये वाली चीजें नजर नहीं आएंगी, क्योंकि वो करते क्या है, मिस्त्री को पकड़ा, सरिया डाला, ना उसका स्ट्रक्चर बना, ना वाटर स्टॉपर लगा, ना कोई चीज लगी, ना कंपैक्शन हुई, कुछ भी नहीं, और काम शुरू कर दिया जाता है। जिंदगी में इंसान एक दफा जो है अपना मकान बनाता है और उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी इस पे लगी होती है, और हमारे कंपनी का ये लोगो, हमारा मोटिव है कि हम उसकी सारी जिंदगी की कमाई को अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज करें और उसको एक तोहफा दें जो कि वो सारी जिंदगी के लिए याद रखे कि मैंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगाई थी
तो वो अच्छे तरीके से बना है और वो सारी जिंदगी उसको इस्तेमाल कर सके। ये जो ब्लू पट्टी है ये वाटर स्टॉपर की है। सरिये की क्वालिटी आपको नजर भी आ रही है। कंक्रीट की तरफ चलते हैं हम। कंक्रीट में मोस्टली घरों में आपने देखा होगा कि सिर्फ उसको जो है ना फैला दिया जाता है। ये हमारे पास कंपैक्शन की मशीन पड़ी हुई है जो कि 5000 आरपीएम के ऊपर काम करती है। जो करती क्या है कि इस कंक्रीट को कंप्रेस कर देती है। कंप्रेस होने की वजह से कंक्रीट अपनी पूरी जगह पे बैठ जाता है। जितनी अच्छी उसकी कंप्रेशन होगी उतनी अच्छी उसकी स्ट्रेंथ होगी, उतना वो मजबूत आगे चलेगा। हम आज बेसमेंट में खड़े हुए हैं, तो जितनी अच्छी इसकी बेसमेंट बनेगी, जितनी उसकी बेस अच्छी होगी, बिल्डिंग उतनी मजबूत और देरपा होगी। सर जज़ाकल्लाह ज़ीशान संधू साहब, आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया। हाईटेक स्टेट एंड बिल्डर एसोसिएट आप और आपकी फैमिली का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको यकीनी बनाती है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप कहीं भी अपनी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो आप एक बार हाईटेक स्टेट एंड बिल्डर से ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। आप मेरे ऑन स्क्रीन नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दें मुझे और मैनेजिंग डायरेक्टर ज़ीशान संधू साहब को। अल्लाह हाफिज़।